हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का हमारी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लेकर आए हैं। क्लास नंबर कौन सी रहने वाली है? 10th क्लास। कौन सी? 10th, जिसमें हम क्या कर रहे थे? एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। कौन से? एमसीक्यू। और उसमें हमारे 180 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। कितने? 180। आज की क्लास हम 181 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से क्लास में आ जाइए। सबसे पहले एक बात बता दूं कि हमारी जो प्यारी सी फैमिली है, ये तो हम जानते हैं ना, पावर ऑफ एजुकेशन, उसमें हमारी ऐप भी आ चुकी है। आप पहले क्या कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर से आप क्या सर्च करेंगे? पावर ऑफ एजुकेशन की ऐप, पावर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसको क्या करेंगे? सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपकी स्टडी चल रही है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, जो भी सेमेस्टर है, या आरआरबी, एनटीपीसी, गवर्नमेंट जॉब के लिए मान लो आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आप बैच वहां से ले सकते हो। आपको वहां पर ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड हो रही है, पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं। अगर आप बैच लेते हो तो वो सब आपके लिए फ्री होगा, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस तो लाइव तो आपको मिल ही रही हैं, और क्या होगा, पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे। इसके साथ में आपको गेस्ट पेपर भी मिलेंगे। इस तरीके से मतलब काफी अच्छे ऑफर हैं, आप तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। ये बात जरूरी थी, आपको पता चलनी चाहिए। अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछ लिया? गुप्त सभ्यता प्रारंभ हुआ कब हुआ था? किसकी बात कर रहे हैं? गुप्त काल की बात कर रहे हैं। 57 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 319 ईस्वी, या फिर 606 में। किसमें हुई दोस्तों? तो 319 ईस्वी में क्या हुई थी? शुरू हुई थी, यानी कि गुप्त काल की बात करें, गुप्त सभ्यता की। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 182 नंबर पर आ जाइए। इसमें क्या पूछ लिया? पंचतंत्र के रचयिता बताने हैं। किसके? पंचतंत्र के। ऑप्शन देख लेते हैं, हरिसेन, भारवी, विष्णु शर्मा, या फिर पंचम शर्मा। कौन से दोस्तों होंगे? तो कौन होगा? विष्णु शर्मा। किसके रचयिता पूछे? पंचतंत्र के, ठीक है। और ये क्या थे? एक लेखक तो हैं, रचयिता है तो मानते, लेखक हैं, कवि हैं अच्छे, और भारतीय विद्वान थे। क्या थे? भारतीय विद्वान, ठीक है। और क्या कहेंगे कि ये पशु पक्षियों के माध्यम से, किसके? जो पशु पक्षी होते हैं उसके, मतलब उसी से रिलेटेड या उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया था? पंचतंत्र का प्रमाण या फिर उसका प्रमाण देना, उसको दर्शाना, उसी से रिलेटेड ये रहा था। किसके? पशु पक्षियों से, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, वो संस्कृत भाषा में। कौन सी? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछ लिया अभी? भारत का नेपोलियन उपाधि निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त की जाती है। देखो जब मैंने पहले सेकंड सेमेस्टर करवाया था, तो इन्हीं के बारे में ज्यादा हमारे क्या है क्वेश्चन रहे थे। किसके बारे में? भारत का नेपोलियन, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, इनके बारे में, है ना। किसके? भारत का नेपोलियन पूछ लिया। ऑप्शन क्या दे रखे? अजात शत्रु, अशोक, समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त। कौन से होंगे दोस्तों? अजात शत्रु, अशोक नहीं, ये दोनों नहीं हो सकते। किसका? भारत का नेपोलियन पूछा है, तो इन दोनों में, लास्ट वाले दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या होगा? समुद्रगुप्त सह राइट होगा हमारा। क्या होगा? समुद्रगुप्त। ये कहाँ के? गुप्त वंश के शासक थे। किसके दोस्तों? गुप्त वंश के। और इनके पिता की बात करेंगे। पिता कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। इसीलिए कह रही हूँ कंफ्यूज नहीं होना। स और द, इनके नीचे वाले दो ऑप्शन में चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त है, जिनको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, या फिर भारत का महान जो नेता या फिर विद्वानी होता है, इस तरीके से। और इनकी माता का नाम क्या होगा? कुमार देवी। क्या होगा दोस्तों? कुमार देवी। और एक और बात, अगर देख लो, इन्होंने क्या किया था? जो भी युद्ध किए थे अपनी यानी कि शासन काल के अंदर, इन्होंने क्या है, कोई भी युद्ध मतलब पराजित नहीं हुए, हारे नहीं थे किसी भी युद्ध में। कोई भी युद्ध क्या? हारे नहीं थे, ठीक है, हारे नहीं थे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 184 पर। इसमें अब क्या पूछ लेते हैं? प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? ये पूछा है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? विष्णु शर्मा, विशाखा दत्त, या फिर भारवी, या फिर हरिसेन। किसका पूछ लिया? प्रयाग प्रशस्ति का, ठीक है। तो क्या होगा? हरिसेन इसके क्या रहे हैं? रचयिता रहे हैं, कवि रहे हैं, ठीक है। क्या रहे हैं ये? किसके? गुप्त वंश के राजा जो हैं, गुप्त वंश के राजा कौन है? समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त रहे थे। उनके ये दरबारी कवि थे।
समुद्रगुप्त के क्या थे दोस्तों? दरबारी कवि थे। कौन थे? हरिसेन। ठीक है, किसकी बात कर ली? हरिसेन की। ठीक है, और देखो प्रयाग प्रशस्ति को एक और नाम से बुलाया जाता था। किस नाम से? इलाहाबाद। इलाहाबाद स्तंभ लेख से। स्तंभ शिलालेख हो गया। इनकी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हो गया, तो कहां पर पाया गया था? सीधी सी बात है कि इलाहाबाद में ही पाया गया था। कौन सा? किसकी बात कर ली? प्रयाग प्रशस्ति की बात कर ली, जो कि हरिसेन ने इसकी रचना की थी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रमुख विजय कौन सी थी, कहां पर थी, ये बताना है। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रथम की नहीं पूछी। क्या है? पंजाब और कश्मीर, गुजरात एवं काठियावाड़, मालवा या फिर बंगाल। कौन सी होगी? किसकी पूछी? चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो ब राइट होगा। गुजरात और काठियावाड़ है यहाँ पर इसकी सबसे अच्छी इनकी प्रमुख विजय रही थी। ठीक है, अब चलो आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। इसमें क्या पूछ लिया? सामंत पासादिका का लेखक कौन था? किसका? सामंत पासादिका। ऑप्शन देख लेते हैं क्या बता रखे हैं। अश्वघोष, बुद्धघोष, वसुबंधु, नागार्जुन। इनमें से राइट क्या होगा? इनके रचयिता लेखक पूछ लिए तो बुद्धघोष होगा। अश्वघोष ने किसकी? देखो ए ऑप्शन में मैंने बताया था इनकी प्रमुख रचना क्या थी? बुद्धचरित थी। क्या थी? बुद्धचरित। एक और थी लेकिन ये जो प्रमुख है वो मेरे को भी याद थी। किसकी? अश्वघोष की। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। इसमें क्या पूछ लिया? निम्न में से कौन सा शासक सुदर्शन झील से संबंधित नहीं है? ये पूछा है। क्या है? नहीं है। जो है वो तो ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन एक बताना है जो इससे रिलेटेड नहीं था। अशोक, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। कौन सा होगा दोस्तों? किसका पूछ लिया? देखो स्कंदगुप्त तो इससे समुद्रगुप्त नहीं, किसकी बात कर रहे थे? स्कंदगुप्त की। किसकी? कौन सी झील है? सुदर्शन झील। ठीक है, इन्होंने तो क्या किया था? इसकी मरम्मत करवाई थी सुदर्शन झील की। और रुद्रदामन ने भी क्या किया था? इसकी या फिर पुनर्निर्माण करवाना इन्होंने भी क्या किया था? करवाया था। और रुद्रदामन ने कब करवाया था? ये तो थे क्षत्रिय वंश में आ जाते थे। कब करवाया था? 150 ईसा पूर्व में। 150 ईसा पूर्व में। किसके? क्षत्रिय वंश के ये शासक रहे थे, क्षत्रिय वंश। ठीक है, और स्कंदगुप्त का 415 से 455 के बीच में इन्होंने क्या किया था? सुदर्शन झील का इनकी मतलब पुनर्निर्माण या फिर उसकी मरम्मत करवाई थी। अब रह जाता है समुद्रगुप्त और अशोक। कौन रह जाता है? समुद्रगुप्त और अशोक। अशोक ने भी क्या किया था? यानी कि अपने आगे या फिर उत्तराधिकारी हो जाता है, उनको बोला था, या फिर दरबारी कवि जैसे हो जाते हैं या विद्वान मान लीजिए। ठीक है, उनको क्या बोला था कि उसकी मरम्मत करवाने के लिए, यानी कि ये भी उससे रिलेटेड ही रहा। किससे? सुदर्शन झील के निर्माण में। ठीक है, इनका हाथ भी था। तो रह जाते हैं बात समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की। ये इनसे रिलेटेड नहीं रहे थे, इनका इनसे कोई संबंध नहीं था सुदर्शन झील से। तो हमारा सा ऑप्शन होगा वो राइट होगा। अब आ जाते हैं 188 नंबर यानी कि आज की क्लास के 8वें क्वेश्चन पर। क्या पूछ लिया? कन्योपायनदान की नीति समुद्रगुप्त द्वारा निम्न में से किसके प्रति अपनाई गई थी? किसकी? कौन सी नीति है? कन्योपायनदान। ठीक है, ऑप्शन देख लो। आर्यावर्त, आटविक या फिर दक्षिणापथ या फिर विदेशी राज्य। क्या पूछ लिया? इसकी नीति के समुद्रगुप्त द्वारा किसके क्या पूछ लिया? किसके प्रति अपनाई? किसके प्रति? ठीक है, अब दक्षिणापथ, विदेशी राज्य कौन सा होगा दोस्तों? क्या होगा? विदेशी राज्य, यानी कि इन्हीं से अपनाई गई थी, इनके प्रति अपनाई गई थी। क्योंकि विदेशी राज्य अलग अलग यानी कि बाहरी जो देश हो जाते हैं उनके लिए उनके आधार पर या फिर उनकी वजह से ही ये नीति अपनाई गई थी। अब देखो 189 में प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय का लेखक कौन है? ये बताना है। किसका? अष्टांग हृदय का। ठीक है, ऑप्शन देखो। वाग्भट, चरक, धन्वंतरी, आर्यभट्ट। कौन होगा दोस्तों? अ राइट होगा वाग्भट। किसका पूछ लिया? अष्टांग हृदय का पूछ लिया। इसमें अध्याय कितने हैं दोस्तों? अध्याय 120। कितने हैं? 120। अब इनको क्या किया? अलग अलग चरणों में या फिर अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया था। तो वो कितनी थी? कितने भागों में? 6 भागों में बांट दिया। अब जो ये 6 भाग हैं, ये नहीं समझना कि किसी में इक्वल होंगे, सभी में ऐसा नहीं है। अलग अलग थे, 6 भाग थे, तो अलग अलग इनमें क्या अध्याय बांटे गए थे। एक जितने नहीं थे, एक समान नहीं थे। अब आ जाओ
190 पर। इसमें क्या पूछ लिया, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। सबसे पहले ये राजा नाम बता दिए, सबसे पहले किसने चलाए कौन से चांदी के सिक्के, ये पूछ लिया। तो कौन सा होगा दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या फिर स्कंदगुप्त। क्या होगा, किसने चलाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। इन्होंने क्या किया था, अब इनके पिता की बात करें तो पिता कौन है दोस्तों, समुद्रगुप्त। कौन है, समुद्रगुप्त। कौन है इनके पिता, बता दिए किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने क्या किया था, चांदी के सिक्के दोस्तों चलाए थे। चांदी के सिक्के जिनको क्या कहा जाता था, रूपक भी कहा जाता था उस समय में। किसको, चांदी के सिक्के को, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, रूपक भी, रूपक कहा जाता था। अब तो नहीं कहा जाता, लेकिन उस समय में बोला जाता था। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। इसमें क्या पूछ लिया, वाहयान ने निम्न शासक के शासन काल में भारत का भ्रमण किया। अब किसने किया ये पूछना क्या, बताना है। भारत का भ्रमण किया, ऑप्शन क्या दे दिए, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर हर्षवर्धन। इनमें से किसका, फाहियान ने किस शासन, यानी कि शासक का पूछ रहे हैं, शासन का भ्रमण, यानी कि कोई शासक बताना है जिसके बारे में इसने क्या की थी, चर्चा कर दी थी, अभिलेख लिखे थे, कोई जानकारी उनके बारे में लिखी थी, ये बताना है। तो कौन होगा वो दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके बारे में ही फाहियान ने लिखा था, अभिलेख इन्होंने लिखे थे, इनके शासनकाल में वो आया था। ठीक है, अब आ जाओ, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पहले मंदिर किस काल के हैं। इनकी जो पहले वाले जो मंदिर हैं, यानी कि हिंदू, कौन से पूछ लिए, हिंदू देवी देवताओं के किससे, मतलब किसने समर्पित किए थे, किसके शासन काल में हुए थे। कुषाण काल में, शुंग काल में, गुप्त काल में या फिर शक क्षत्रप काल में। कौन सा होगा दोस्तों, गुप्त काल के अंदर सबसे पहले क्या हुए थे, जो देवी देवताओं की इनकी मूर्तियां बनी थी, उनकी पूजा होने लगी थी, तो वो गुप्त काल के अंदर ही हुई थी। ठीक है, अब जो मंदिर बनते थे वो किस चीज से बनते थे, ये चट्टान के जो पत्थर होते हैं उनसे बनते थे। किसके, चट्टानों के ये पत्थर हो गए। उस समय में शुरुआत हुई थी किस चीज से, ईंटें हो गई, पत्थर हो गए, इन चीजों से कोई चीज बनी, कोई स्ट्रक्चर बनी, उसकी शुरुआत तभी हुई थी, किससे हुई थी, ईंटों से, पत्थरों से। ठीक है, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि ईंटें पत्थर इस तरीके से बनना कोई वो नहीं था। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, स्कंदगुप्त के राज्यकाल में भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कौन थे। किसके, स्कंदगुप्त के राज्यकाल में पूछा है, उसके शासनकाल के चलते हुए भारत पर आक्रमण करने वाला बाहरी, यानी कि विदेशी बताना है। ऑप्शन क्या दे दिए, शक, सीथियन, हूण या फिर कुषाण। कौन होगा दोस्तों, हूण लोग, यानी कि हूणों के लोगों ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन किससे रिलेटेड आ रहे हैं, गुप्त काल से रिलेटेड आ रहे हैं, गुप्त काल से। ठीक है, इनकी चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, इनके बारे में। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पर, गुप्त राजाओं ने किस मत को संरक्षण दिया था। गुप्त काल का उनकी बात आ गई, उनके शासकों की, बौद्ध मत को, वैष्णव मत को, शैव मत को या फिर ब और स दोनों। कौन सा, वैष्णव और शैव मत, ऑप्शन में दोनों बता दिए। कौन सा होगा दोस्तों, सिर्फ वैष्णव मत होगा। कौन सा, किसकी बात कर ले, गुप्त राजाओं ने। ठीक है, किसको मत दिया था, वैष्णव मत की, यानी कि उस साइड से, इस तरीके से बस। अब इस पर आ जाइए, 195 नंबर है। भारत पर हुनों के सर्वप्रथम आक्रमण का उल्लेख हुआ है, किसमें हुआ है, किसकी बात कर ली, भारत पर हुनों का सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो किसके अभिलेख में हुआ था, भिटारी स्तंभ लेख में, मेहरौली स्तंभ लेख में, इलाहाबाद स्तंभ लेख में। किसका, तो क्या होगा, इलाहाबाद स्तंभ लेख में होगा। सो ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसमें क्या है, इसको मैंने बताया था, एक प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि लगभग 150 ईसा पूर्व शायद ऐसे कुछ मतलब लिखी हुई थी। ठीक है, 150 ईसा पूर्व, या फिर किसका मतलब प्रयाग प्रशस्ति भी बोल देते हैं। और किसके द्वारा लिखी गई थी, हरिसेन के, किसके, हरिसेन द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था। देखो वही आगे जो मैंने पहले क्वेश्चन में अभी बताया कि इसका क्या लेखक बताना है, उसके रचनाकार बताने हैं।
अब देखो ऑप्शन में भी दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन ही हरिसेन भारवी या फिर वत्स भट्टी, तो बताया ना ऑप्शन हमारा राइट होगा, हरिसेन ही इसकी रचना की थी। निम्न में से किस अभिलेख में यह उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? किस अभिलेख में यह लिखा गया है, किसके बारे में, समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, अभिलेख बताना है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमारे पास, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, या फिर समुद्रगुप्त का प्रण अभिलेख महरौली का लौह स्तंभ। क्या होगा दोस्तों, यही होगा जो मैंने पहले, यानी कि 3 क्वेश्चन सेम आए, 3 से 4 क्वेश्चन। समुद्रगुप्त का कौन सा प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद स्तंभ लेख, इसी में क्या हुआ है, इनके बारे में, ये समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ का संपादन, उसकी शुरुआत की थी। यही था हमारा ये क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, जल्दी जल्दी क्लास खत्म करते हैं ठीक है। इलाहाबाद प्रयाग यानी कि प्रयाग प्रशस्ति की बात करिए, उसमें उपलब्ध गुप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है, किस शासक से बता दिया, ठीक है, पूछ लिया। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन, अब देखो 5वां क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए थे, उसके आंसर बता दिए थे। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। कौन सा होगा, समुद्रगुप्त ही होगा, यानी कि ये यही शासक हैं जो कि प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित रहे थे, इलाहाबाद स्तंभ लेख से संबंधित रहे थे। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, पंच सिद्धांतिका का लेखक कौन है, किसका, पंच सिद्धांतिका। ऑप्शन देख लो, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट आ गई देखो सेकंड ऑप्शन क्या दे दिया, ब्राह्मीर, चरक या फिर ब्रह्मगुप्त। कौन सा होगा, ब्राह्मीर होगा। कौन सा, ब्राह्मीर। किससे, पंच सिद्धांतिका का लेखक पूछा है तो यही होगा, ब ऑप्शन हमारा राइट। अब चलते हैं, हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें अब क्या पूछ लिया, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त काल का पूछ लिया, संस्थापक यानी कि स्थापना तो अलग है, संस्थापक पूछ लिया, श्री गुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। क्या होगा, श्री गुप्त ही हैं जिन्होंने क्या, इसके संस्थापक जो बने थे बस यही था हमारा क्वेश्चन, गुप्त काल का पूछ लिया, ठीक है। और ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है, यानी कि 200 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, एमसीक्यू कुछ हो रह चुके हैं, वो हम 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अभी के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।